राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। राधे राधे सभी भक्तजनों को। आ रही है 1 तारीख को देवउठनी एकादशी। तो हम देवउठनी एकादशी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो जानिए और समझिए अच्छे से इस वीडियो के लिए कि देवउठनी एकादशी को हमें क्या क्या करना चाहिए, और जो तुलसी माता के जो कार्तिक मास के जो लास्ट के 5 दिन रह जाते हैं, उस 5 दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में, क्या क्या करना चाहिए हमें 5 दिन में। देवउठनी एकादशी से हमें 5 दिन के लिए कार्तिक मास के व्रत रखनी चाहिए, और व्रत रखने के बाद हमें खाना भी नहीं खानी चाहिए, ये गुरु भी कहते हैं। तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम कर भी लेते हैं तो बस शाम को 1 टाइम भोजन करना चाहिए। और हमें बहुत सारे नियम हैं जो हमें करनी चाहिए, इससे हमें बहुत ही अच्छा लाभ होगा, और माता रानी का, तुलसी माता का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस ऐसे करने से बहुत अच्छा माना जाता है, और सभी लोग करते भी हैं इसको। तो हम तो देवउठनी एकादशी को तुलसी माता का विवाह होता है शालिग्राम स्वामी के साथ, शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह होता है। उस दिन तुलसी माता को हमें नहीं छूना होता है, क्योंकि जो तुलसी के पात्र होते हैं वो हमें 1 दिन पहले ही तोड़ लेने होते हैं। तो हमें तुलसी माता को एकादशी वाले दिन नहीं छूना है। अगर हम व्रत नहीं भी रखते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और उस दिन एकादशी वाले दिन तो सभी लोग व्रत रखते हैं। भगवान श्री विष्णु का व्रत है, ये सभी लोग करते हैं। तो इस व्रत को हमें भी करना चाहिए। तो इस व्रत को हमें तुलसी माता का विवाह के लिए हमें खुद को भी काफ़ी अच्छे से सुंदर से तैयार होकर माता रानी के पूजन करना चाहिए। और हमें माता रानी को नया श्रृंगार, चुन्नी, साड़ी, जो भी जैसी जिसकी श्रद्धा है श्रृंगार, तो सब कुछ हमें माता रानी को चढ़ा देनी चाहिए। अच्छे से शाम को तैयार कर देनी चाहिए, क्योंकि माता रानी का, तुलसी माता का विवाह होता है एकादशी। तुलसी माता को बहुत ही ज़्यादा, पूरी साल तुलसी माता हर एकादशी को व्रत रखती हैं, और भगवान के लिए रविवार को व्रत रखती हैं, एकादशी को व्रत रखती हैं। एकादशी और द्वादशी को तुलसी को नहीं छूना चाहिए, और हमें चावल भी नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से हमें तुलसी माता का बहुत ही अच्छे से विवाह करना चाहिए, और पूजन भी अच्छे से करना चाहिए। सारा श्रृंगार खरीद के माता रानी को चढ़ा देनी चाहिए। खुद भी हमें पहनना चाहिए अच्छे से तैयार होकर माता रानी के विवाह के लिए। तुलसी माता का गमला साफ़ करें, तुलसी माता को अच्छे से साफ़ करके 1 दिन पहले ही कर देनी चाहिए। उस दिन माता रानी का विवाह होता है और उनका व्रत भी होता है, तो हमें उस दिन तुलसी माता को नहीं छूना होता है। तो हम ये सब कुछ 1 दिन पहले ही कर लेते हैं। और तुलसी माता के जो हमें पात्र हैं वो 1 दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी को कभी भी हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो ऐसे करने से माता रानी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, उनका व्रत टूट जाता है, बहुत ही रुष्ट हो जाती हैं हमसे। तो हमें माता रानी, तुलसी माता के हमें एकादशी को कभी भी पात्र नहीं तोड़नी चाहिए। शालिग्राम जी को हमें शालिग्राम के साथ, अगर नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी के घर में है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन माता रानी के विवाह की पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए अच्छे से। तो ये राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। ये है तुलसी माता के व्रत की और तुलसी विवाह के बारे में। तो हमें व्रत रखने से 5 दिन हम प्रातःकाल सुबह 4 बजे पूजा करनी चाहिए, स्नान करके माता रानी को जल चढ़ा के। हमें व्रत ये केवल 5 दिन ही करना है। 5 दिन करके प्रातःकाल ही नहाना है 4 बजे, 4 से 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में हमें पूजन करना है। और हमें व्रत अगर रखना चाहते हैं तो नित्य व्रत रखना है 5 दिन तक। 5 दिन के बाद हमें व्रत को संपूर्ण करने के बाद हमें 5 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, और सबको दान दक्षिणा देके हमें तुलसी माता के व्रत की पूरी विधि करनी चाहिए। और अच्छे से हमें कम से कम 5 ब्राह्मण मिल जाए तो हमें हर दिन 1 ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इस तरह से हमें पूर्णमासी वाले दिन व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। इस तरह से तुलसी माता का जो हमें फल प्राप्त होगा, तो इस व्रत के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, तभी हमें माता रानी का फल प्राप्त होगा। जय तुलसी माता, जय माता रानी।
राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।